सिलेंडर लगाना और उतारना दोनों ही चैलेंज की बात होती है। जब कोई लेडी सिलेंडर लगा सकती है, उतार सकती है, तो वो कमज़ोर किस एंगल से होगी? एक लेडी अपने बच्चे को 5-5, 6-6 घंटे वो गोद में उठाकर मार्केट में घूम सकती है या घर में रख सकती है। 1.5 साल 2 साल का बच्चा जो है वो 10 या 8 या 10 किलो का होता ही है। जब उसको वो उठा सकती है गोदी में बिना थके, तो वो कमज़ोर कैसे हो सकती है? एक लेडी जो 5 दिन पीरियड के दर्द को सहन कर सकती है, 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखने का दर्द सहन कर सकती है। प्रसव पीड़ा एक ऐसी दर्दनाक है जिसमें जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो जाता है। पता नहीं इससे बाहर उभरेगी या नहीं उभरेगी। ऐसे दर्द को जो सहन कर सकती है, वो कमजोर कैसे हो सकती है? तुम कैसे अपने आप को कह सकते हो कि मैं कमजोर हूँ? तुम कमजोर नहीं हो, किसी भी एंगल से कमजोर नहीं हो। इसलिए कमजोर समझना अपने आप को बंद करो। बंद करो ये रोना कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम सब कुछ कर सकती हो जो तुम चाहो। ये तुम्हारे सोचने पर निर्भर करता है कि तुम कमजोर हो या फिर शक्तिशालिनी हो। इतनी तकलीफ भी होती है, तो खुद को बदलने का दर्द अगर आप सहन कर लो, खुद को बदलने का दर्द अगर आप सहन कर लो, तो खुद को पाने का गर्व महसूस कर पाओगे। खुद को कमजोर समझना बंद करो। आपकी यही कमजोरी ही आपके पूरे जीवन को पीछे कर देती है। कहीं भी किसी भी संघर्ष में आप आगे आने लगते हैं, लेकिन आपका खुद का मानना कि मैं कमजोर हूँ, बस यही बात है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। हर मुकाबला आप जो भी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसमें बस यही एक बात आपको पीछे कर देती है। इसलिए किसी भी कार्य के लिए आप ये सोचो कि मैं सक्षम हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं वो सब कर सकती हूँ जो मैं सोच रही हूँ। इसलिए अपने माइंड को इसके लिए तैयार करो। सबसे पहले अपने माइंड को तैयार करना पड़ता है, तब हम कार्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। तभी जाकर जब हम संघर्ष के क्षेत्र में जब हम कूद पड़ते हैं, तभी उसमें सफलता मिलती है। विजय पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है और हर एक को करना पड़ता है। छोटे से छोटा संघर्ष जो है हर एक व्यक्ति के जीवन में आता ही है। अगर संघर्ष करने से घबरा गया मन और आप पीछे चले गए, तो फिर आपको कोई और नहीं उठा सकता। आप अपने आप को ही आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए खुद को तैयार करो, खुद में एक ऐसी एनर्जी महसूस करो, खुद को सोचो कि आप ही शक्ति हैं। जो सर्वशक्तिमान है, उन्होंने सबको शक्ति दी हुई है, इक्वली बराबर की दी हुई है। सिर्फ समझना है, अपने अंदर उसे महसूस करना है और तभी आप पहला कदम बढ़ाएंगे। पहला कदम तो आप ही को बढ़ाना है। बस यही बात आपने हर समय अपने दिमाग को समझानी है कि पहला कदम हमारा होगा, तभी हम आगे दूसरा कदम बढ़ा। विजय चाहते हो, प्रगति चाहते हो, तो जो कार्य आपने शुरू किया है, जिस दिन शुरू किया है, उसी दिन पूरा करने की ठान लो। और स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी से रिलेटेड जो चैप्टर आपने स्टार्ट किया है, वो उसी दिन अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जिस दिन हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं उस दिन वो हमें अच्छे से समझ में आ गया होता है। और अगर उसे हम 2-3 दिन के लिए ठप करके रख देंगे, बंद करके रख देंगे और आप सोचेंगे कि बाद में लर्न कर लेंगे, हमें समझ में आ गया है, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि 2-3 दिन के बाद हमारे दिमाग में और भी चीज़ें भर जाती हैं, जिसके कारण वो चैप्टर धुंधला पड़ जाता है और उसे हम फिर से नई तरीके से हमें उसे पढ़ना पड़ता है। इसलिए उसी चैप्टर को उसी दिन याद करके, उसी दिन उसके क्वेश्चन आंसर जो भी नोट्स बनाने हैं, सेम डे बनाएं। और उसे अपने जितना समय हम एक चीज़ को देंगे, जाहिर है कि वो एक देर तक याद भी रहेगी। इसलिए
ये एक फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लो कि जिस चैप्टर को, जिस भी टॉपिक को आज आप तैयार कर रही हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से तैयार हो चुका है, समझ में आ चुका है आपके। तो उससे रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उसी दिन पूरी कर लो और 2 दिन के बाद उसे फिर से रिवाइज कर लो और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर से रिवाइज कर लो। बस यही तरीका होता है किसी भी टॉपिक को अपने दिमाग में उतारने का। तो ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आपने समझ ली तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और संघर्ष क्या होता है? संघर्ष इसी को तो बोलते हैं कि जो हमारी सुविधाएं हैं, या तो हम अपने आराम को चुन लें या फिर अपने दिमाग को रीजन बता दें कि हमने पढ़ना क्यों है। अगर आपको रीजन पता चल गया कि हमें पढ़ना क्यों है तो आप आराम करना भूल जाएंगे। आराम करने का मतलब है कि हमने अपने आप को सारे कार्यों से पीछे कर लिया है, अब हमें सिर्फ आराम करना है। आराम तो जानवर भी करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं तो 10-10 घंटे उठते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उन्होंने करना क्या है काम। उनको कोई उठाए तब वो उठते हैं। तो हमारे पास तो दिमाग है, विवेक है, समझ है, रीजन है। सबसे बड़ी बात कि हमारे पास रीजन है कि हमें पढ़ना क्यों है, हमें स्टडी क्यों करनी है। और स्टडी करने के लिए रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं उनका सामना करना है। उनका सामना करना ही संघर्ष है। जब संघर्ष का अर्थ ठीक से समझ लो तो आप सबसे अधिक शक्तिवान, शक्तिशालिनी बन जाएंगे। कमज़ोर समझना बंद करो, खुद को बदलने की कोशिश करो। बदलने के लिए हमें बहुत एनर्जी की, बहुत ताकत की, या फिर बहुत दर्द की, बहुत एटमॉस्फेयर से लड़ने की ताकत चाहिए। एटमॉस्फेयर, जैसा एटमॉस्फेयर होता है उसमें जब हम अपने आप को ढाल लेते हैं तो उससे निकलने में उतनी ही तकलीफ भी होती है। तो खुद को बदलने का दर्द अगर आप सहन कर लो, खुद को बदलने का दर्द अगर आप सहन कर लो तो खुद को पाने का गर्व महसूस कर पाओगे।